रात कोलकाता में निर्भया कांड पर आधी रात के अंधेर की। निर्भया को इंसाफ को लेकर जो आंदोलन पिछले 5 दिन तक हिंसक नहीं था, उसमें सीबीआई जांच शुरू होते ही उपद्रवी कहां से घुस आए? क्या उपद्रव की आड़ में सबूत मिटाने की कोशिश हुई? एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। टीएमसी वाला का गुंडागर्दी बाहर से आकर ये तोड़फोड़ किया। Government is responsible for this. The first responsibility lies with the government. What other stakeholders also have to come here? और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई कि ममता बनर्जी has failed to maintain the law and order. जो हमने कल देखा, जो वायलेंस देखा, वो किसी चीज का आंसर नहीं है। पब्लिक पॉलिसी में लोगों के बीच में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं। कोलकाता कांड में कल रात अस्पताल में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आधी रात को हुई अस्पताल हिंसा के पीछे वाम और राम का हाथ है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लेफ्ट और बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में हिंसा और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के खिलाफ नहीं है, लेकिन आंदोलन में कुछ राजनीतिक लोगों की एंट्री हो गई है। देखिए, भारत को आजाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं और आज भारत आजादी की 78वीं सालगिरह मना रहा है। भारत को आजादी 14 अगस्त 1947 की आधी रात 12 बजे मिली थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजादी के 77 साल के बाद भी भारत की महिलाओं को आधी रात वाली आजादी क्यों नहीं मिल पाई है? भारत में बेटियों को आधी रात का स्वराज नहीं मिल पाया है। क्यों आज भी बेटी अगर आधी रात को बाहर जाती है तो परिवार वाले अनहोनी की आशंका से डरे रहते हैं? अगर आप ये बात समझना चाहते हैं तो आपको कोलकाता के निर्भया कांड को लेकर उठते सवालों पर ध्यान देना चाहिए। कल जब कोलकाता कांड की सीबीआई जांच शुरू हुई तो देश को लगा कि अब इस रेप मर्डर केस को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब मिल जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच शुरू होते ही कल कोलकाता के उस अस्पताल में जबरदस्त हिंसा, उपद्रव और तोड़फोड़ हुई, जिसमें डॉक्टर बेटी को रेप के बाद क्रूरता से कत्ल कर दिया गया था। कोलकाता की निर्भया के लिए इंसाफ मांगने के नाम पर अचानक हजारों की भीड़ जुटी और अस्पताल के कैंपस में घुसकर सब तहस नहस कर डाला। स्थिति ये हो गई कि भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि 5 दिन तक चला शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज अचानक से हिंसा में कैसे बदल गया? अस्पताल में भीड़ का हमला निर्भया कांड के खिलाफ क्या गुस्सा था, या फिर अस्पताल में सबूत मिटाने की एक साजिश थी? भीड़ को आखिर 1 घंटे तक हुड़दंग की छूट कैसे मिल गई? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अस्पताल में हंगामे के लिए भीड़ आई या सबूत मिटाने के लिए जुटाई गई थी? एक और सवाल यह है कि प्रदर्शन की शुरुआत से लेकर कल रात 11 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से चला प्रदर्शन रात 12 बजे के बाद हिंसा में कैसे बदल गया? हालांकि कोलकाता पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने कुछ उपद्रवियों की तस्वीरें भी जारी की थी, लेकिन कोलकाता पुलिस कल रात हिंसा की घटना को लेकर कई सवालों के कटघरे में है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सीबीआई जांच शुरू होते ही हिंसा क्यों हो गई? क्या यह हिंसा अस्पताल में निर्भया कांड के सबूत मिटाने के लिए हुई? अस्पताल में हजारों की भीड़ आई या साजिश के तहत जुटाई गई? अगर ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी तो प्रदर्शन का मंच तोड़ा क्यों गया? अगर ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी तो डॉक्टरों पर हमले क्यों हुए हैं? प्रदर्शनकारियों को करीब 45 मिनट तक उपद्रव की छूट क्यों मिली? अगला सवाल यह कि अचानक अस्पताल में 5000 लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई?
क्या उपद्रवियों को राजनीतिक संरक्षण था और क्या वे हिंसा आंदोलनकारियों को बदनाम करने की साजिश तो नहीं थी? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के नहीं है, बल्कि उन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने भी उठाए हैं जो निर्भया के लिए पिछले 5 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से इंसाफ मांग रहे हैं। बीजेपी का आरोप तो यहां तक है कि निर्भया कांड के सबूत मिटाने के लिए पूरी साजिश रची गई है और ट्रकों से लोगों को बुलाया गया। आरोप यह भी है कि ममता सरकार 5 दिनों से चल रहे आंदोलन से काफी परेशान है, इसीलिए डॉक्टर्स के प्रदर्शन को दबाने के लिए हिंसा की एक घटना हुई है और प्रदर्शन के खिलाफ गुस्से की वजह से ही प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मारपीट हुई और प्रदर्शन का मंच भी तोड़ दिया गया। इस उपद्रव के विरोध में अफोर्डा यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने दोबारा हड़ताल पर जाने का ऐलान भी कर दिया है। फौरदा ने कहा है कि कल रात जिस तरह अस्पताल में जिस तरह से हमला हुआ, उससे एक बार फिर से डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। फौरदा के अलावा डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी ये कहा है कि इस पूरे केस में कानून व्यवस्था फेल रही है। इसके अलावा IMA ने हड़ताली डॉक्टर्स को भी समर्थन दिया है। देखिए, कोलकाता के अस्पताल में आधी रात को हुई हिंसा के बाद राज्यपाल CV बोस ने भी आंदोलनकारी छात्रों को न्याय का भरोसा दिया है। आरजीकर अस्पताल में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे राज्यपाल CV बोस ने कहा है कि हम सबको मिलकर लड़ना होगा ताकि बेटियां सुरक्षित हो सकें। कोलकाता के निर्भया कांड को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं लाल किले की प्राचीर से अपनी पीड़ा बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों के प्रति जो क्रूरता और अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें लेकर राज्य सरकारों को गंभीरता से सोचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कोलकाता की घटना हमारा सोशल फेलियर भी है। आधी रात को कोलकाता की बेस्ट पुलिस बेबस पुलिस बन गई। आधी रात को कोलकाता में गुंडा राज कायम हो गया। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। आधी रात को 1 घंटे तक 5000 उपद्रवियों की भीड़ ने कानून के रखवालों को तमाशबीन बना दिया। कल शाम को ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से बंगाल की तुलना की थी। कहा था कि बंगाल में बांग्लादेश जैसा माहौल तैयार करने की साजिश हो रही है। ममता के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद बंगाल में बांग्लादेश जैसी तस्वीर देखने को मिल गई। बंगाल में 5 लाख दंगाइयों ने लोकतंत्र की लिंचिंग कर दी, तख्ता पलट कर दिया, पीएम को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं बंगाल में 5000 उपद्रवियों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हमला बोल दिया, अस्पताल के भीतर घुसकर तोड़फोड़ कर डाली। लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। ये वीडियो बनाने वाला शख्स खुद को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक रेजिडेंट डॉक्टर बताते हुए क्या कह रहा है, आप भी सुनिए। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। कल शाम को ही ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस की शान में कसीदे पढ़े थे, तारीफों के पुल बांधे थे, कोलकाता पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस करार दिया था। और कुछ ही घंटे बाद उस बेस्ट पुलिस की पोल खुल गई जब रेप मर्डर जैसे बेहद संवेदनशील केस में ममता की पुलिस उस जगह की हिफाजत नहीं कर पाई जहां लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। ये संयोग है या फिर साजिश, ये इत्तेफाक है या फिर बचने बचाने का इंतजाम, ये गुस्सा है या गुमराह करने की कोशिश? क्योंकि पहले तो सीबीआई को जांच सौंपने में देरी की गई, फिर कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही आरजीकर अस्पताल में उस जगह पर तोड़फोड़ की गई जहां लेडी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था।
उसके बाद रही सही कसर 5000 उपद्रवियों की भीड़ ने पूरा कर दिया और अस्पताल में घुसकर उस हिस्से में जमकर तोड़फोड़ की गई जहां पिछले हफ्ते लेडी डॉक्टर का शव मिला था। तो क्या ये सबूत मिटाने की साजिश है? रेप हत्या के सबूत आखिर किसे डरा रहे हैं? सीबीआई जांच शुरू होते ही हिंसा क्यों हुई? इन सवालों के बीच कोलकाता कांड की सीबीआई जांच से कतराने वाली ममता सरकार ने अब सीबीआई पर जल्द जांच पूरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीबीआई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है क्योंकि ममता बनर्जी का मानना है कि 90% जांच कोलकाता पुलिस ने ही पूरी कर दी। इसलिए वो मानती हैं कि बाकी 10% जांच पूरा करने के लिए अगले 10 दिन ही काफी हैं। फांसी হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসি ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে, যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। इधर ममता की बेस्ट पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अस्पताल में बवाल काटने वाले उपद्रवियों को चिन्हित किया गया। इस भीड़ में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। लेकिन कल रात में क्या करने की तैयारी थी और क्या कर दिया गया, वो समझना भी बेहद जरूरी है। कल यानी 14-15 अगस्त की आधी रात को कोलकाता की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने का प्लान रिमझिम सिन्हा ने बनाया था। रिमझिम ने इसे द नाइट इज आवर का नाम दिया था। थीम ये थी कि भारत को 14-15 अगस्त की आधी रात को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के 77 बरस बाद भी महिलाओं को दरिंदों से आजादी नहीं मिली है। रिमझिम सिन्हा इस कार्यक्रम की संयोजक थी, जो समाज शास्त्र की रिसर्चर हैं और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। रिमझिम ने यही पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था और महिलाओं से आधी रात प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। इस प्रदर्शन में छात्राओं के साथ उनके माँ बाप भी शामिल हुए, लेकिन पोस्टर देखते ही किसी और ने भी प्लानिंग बना ली, जिसकी भनक न रिमझिम को लगी न दुनिया की बेस्ट पुलिस को। कोलकाता कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भी महिला सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और कहा कि राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द सजा मिले। वहीं अस्पताल पर भीड़ के हमले के बाद वहां पहुंचे बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने इसके लिए सीधे तौर पर ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। Government is responsible for this. The first responsibility lies with the government. What other stakeholders also have to come here? किसी बीजेपी शासित राज्य में ऐसा उपद्रव हुआ होता तो अब तक शायद कांग्रेस वहां के सीएम का इस्तीफा मांग चुकी होती। लेकिन गठबंधन की मजबूरी और सत्ता पक्ष का दबाव ऐसा है कि कांग्रेस इस मामले में बहुत संभल कर बोल रही है। जबकि टीएमसी ने अस्पताल पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि अस्पताल में उपद्रव करने वाली भीड़ टीएमसी के गुंडों की फौज थी, जिन्हें ममता बनर्जी ने डॉक्टरों का आंदोलन खत्म करने के लिए भेजा था। कुल मिलाकर ममता की बेस्ट पुलिस सैकड़ों सवालों से घिर चुकी है। ममता बनर्जी भले ही अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते थक नहीं रही हों, लेकिन रक्त रंजित राजनीति वाले बंगाल की राजनीति में कोलकाता में 8 अगस्त की रात से 14 अगस्त की रात तक जो कुछ भी हुआ, उसने बंगाल में कानून व्यवस्था की बदरंग तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी है। तो ना सिर्फ कानून व्यवस्था, लेकिन घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई सवालों के घेरे में आ गई हैं। पहला सवाल तो ये है कि कल सीबीआई जांच शुरू होने के बाद ममता बनर्जी ने आंदोलनकारी डॉक्टरों की तुलना बांग्लादेश के दंगाइयों से क्यों की? निर्भया को लेकर इंसाफ मांग रहे लोगों पर क्यों कहा कि ये बांग्लादेश बनाने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो कोलकाता पुलिस निर्भया कांड के अहम सवालों को सुलझा नहीं पाई, उसकी दीदी ने बेस्ट पुलिस बताते हुए तारीफ क्यों की?
ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस की तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी पुलिस ने 90% जांच पूरी कर ली है। बाकी जांच सीबीआई जल्द पूरी कर ले और 25 अगस्त तक निर्भया के दरिंदे को फांसी पर लटका दे। अब सवाल ये है कि अगर कोलकाता पुलिस ने 90% जांच पूरी कर ली है तो अब तक क्यों नहीं पता लग पाया कि निर्भया का रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है। अगर कोलकाता पुलिस बेस्ट पुलिस है तो अब तक क्यों इसका जवाब नहीं मिल पाया है कि रेप वाली जगह पर अचानक तोड़फोड़ क्या सबूत मिटाने के लिए हुई थी। दीदी की बेस्ट पुलिस के सवाल का जवाब अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई है कि निर्भया के रेप मर्डर को पहले सुसाइड क्यों बताया गया। इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल पाया है कि सीबीआई को डॉक्टर रेप मर्डर केस सौंपने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई। ये सवाल क्यों अनसुलझा है कि क्या इस केस में किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। जिस सेमिनार हॉल में रेप मर्डर हुआ उसे क्या जानबूझकर सेमिनार हॉल को खुला छोड़ा गया ताकि फॉरेंसिक सबूत मिट जाएं या मिटाए जा सकें। लेडी डॉक्टर के माता पिता को चुप रहने के लिए किसने कहा। लेडी डॉक्टर के माता पिता पर समझौते का दबाव किसने बनाया। और दीदी की बेस्ट पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान दर्ज क्यों नहीं किया, क्यों उन्हें इस मामले से दूर रखा गया। कोलकाता पुलिस देश को इन सवालों के संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दे पाई है। और अब दीदी डेडलाइन दे रही हैं कि दोषी को 25 अगस्त तक फांसी पर लटका दिया जाए। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि लगातार जो बातें हो रही है उसके बाद से ममता बनर्जी अपनी पुलिस को बेस्ट क्यों बोल रही हैं।